मरकजी काबीना की आज अहम मीटिंग है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का फैसला किया जा सकता है। पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में ये मीटिंग 4:30 बजे आज होगी। तो मरकजी काबीना की मीटिंग है, 4:30 बजे तकरीबन ये मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। इस मीटिंग में कश्मीर के हवाले से फैसले लिए जा सकते हैं। तो मरकजी काबीना की आज अहम मीटिंग होने वाली है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का फैसला किया जा सकता है। इस हवाले से बातचीत करेंगे अपने नुमाइंदे अनूप से। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान के बौखलाहट की, कश्मीर के हवाले से उसने एक खत लिखा है और इसमें एक बार फिर से उसने जिक्र राहुल गांधी के इस बार खत का बयान का दिया है अपने खत में। और इस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान एक तरह से बौखलाहट का शिकार होता कश्मीर मामले पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले शैलेंद्र वांगू का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र वांगू, पाकिस्तान को हमने देखा कि जब दफा 370 की मनसूखी के बाद से ही लगातार तिलमिलाहट का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी के बयान का सहारा ले रहा है पाकिस्तान। हालांकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है, दूसरे फरीक की जरूरत नहीं है, ये अंदरूनी भारत का मामला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सना आपको बता दें कि ये जो चिट्ठी है शिरीन मराजी जो पाकिस्तानी मिनिस्टर है, उसने UNHRC को, यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें तमाम फिर एक बार आरोप लगाए हिंदुस्तान पर। हालांकि हर बार की तरह पाकिस्तान अकेला पड़ गया इस मुद्दे को लेकर, हर प्लेटफॉर्म पे उसको हार नसीब हो रही है। तो ऐसे में एक बार फिर उसने चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बार उसने राहुल गांधी का सहारा लेते हुए आरोप लगाए हैं भारत पर। और राहुल गांधी के एक बयान को कोट करते हुए, जो कि एक मीटिंग के दौरान उन्होंने बयान दिया था, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि वहाँ पर जो है वायलेंस हो रहा है कश्मीर में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक नया पैंतरा था पाकिस्तान का कि वो कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर्स का सहारा लेकर सरकार को निशाना बनाए। लेकिन आज के इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी साफ बयान आए हैं कि जो ये तमाम बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत का अंदरूनी मुद्दा है। हालांकि कांग्रेस के स्टेटमेंट में यहाँ तक भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने अंदर झांके और देखे किस तरह से बलूचिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। वहीं POK की बात करें और जो बाकी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फोर्सेस जबरन लोगों पर अत्याचार कर रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान अंदरूनी मामलों में झांक कर देखे, ना कि भारत की तरफ नज़र उठाए, क्योंकि भारत का ये अभिन्न अंग है। और साथ साथ जो कांग्रेस का स्टेटमेंट उसमें ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जो ये क्षेत्र हैं ये भारत का अभिन्न अंग है और इस पर पाकिस्तान को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया जाए। जिस तरह से हमने ये भी देखा कि किस तरह से इमरान खान खुद को एम्बेसडर खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं कश्मीर का, और वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया भर में जाऊँगा। लेकिन पहले भी पाकिस्तान का नाकामयाबी रही है, आगे भी पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आएगा। ठीक है शैलेंद्र, लेकिन फिजाई हुदूद को लेकर भी फैसला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान ने कहा कि हम इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आखिर ये पाकिस्तान की कैसी चाल हो सकती है? देखिए, आपको याद दिला दें कि जब अब से कुछ दिन पहले 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। उस वक्त ये जानकारी हमारे पास भी थी। लेकिन कल शाम को जो कैबिनेट की बैठक पाकिस्तान की हुई है, जिसमें इमरान खान ने चेयर किया है, तो इमरान खान को शायद अपनी सरकार जो है, अपने ही मंत्री उनको अंधेरे में रखे हुए हैं। उनको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान बौखला गया इस कदम के बाद, और लगातार जिस तरह से वो हार नसीब हो रही है पाकिस्तान को इस मुद्दे को लेकर, और पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गया है। तो ऐसे में अब एयर स्पेस बंद करके वो एक नया तनाव पैदा करना चाहता है। ना सिर्फ एयर स्पेस बल्कि बॉर्डर्स पर भी तैनाती बढ़ा दी गई है। और ये भी हमारे पास खबर है कि जो आतंकी सरगना है उनके जो मोहरे हैं वो भारत से सटे इलाकों में भी देखे गए, उनकी मौजूदगी पाई गई है। आतंकी हमलों को लेकर भी खतरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान जब अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नाकामयाब हो रहा है, वहीं आतंकवाद का एक बार फिर सहारा लेने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। और कल हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी एक बयान दिया है कि ये इकलौता ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जो कि अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ आतंकवाद का एक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है।
जी, तो ये बात पाकिस्तान के हवाले से रही। अगर बात कश्मीर के लिए तरक्याती पैकेज की बात करेंगे तो कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है कि एक पैकेज का फैसला किया जा सकता है। इस हवाले से मीटिंग आज होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, ये मीटिंग शाम में तकरीबन 4:30 बजे बताया जा रहा होने वाली इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कश्मीर के लिए कोई भी कसर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार नहीं बाकी रहना चाहती है। कहा जा रहा है कि खुसूसी पैकेज का फैसला किया जा सकता है। देखिए, बता दूं कि आज 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक से पहले CCS की बैठक होगी, जिसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदले हालात और जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे क्या किया जा सकता है सुरक्षा को लेकर इस बैठक में CCS की बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद CCEA की बैठक है और कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर के विकास को लेकर के सरकारी जो केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च लगेगा, कितना फंड की ज़रूरत है, इन सभी बातों की चर्चा इस केंद्रीय कैबिनेट में की जाएगी और उसके बाद एक बड़े पैकेज की घोषणा की संभावना है। जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केंद्र सरकार बड़े स्तर पर होमवर्क कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को बतौर जो है वो रखा गया था कि सभी मंत्रालय से वो बातचीत करें और विस्तृत रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपे। इसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने कई मंत्रालयों से बात भी की है कि किस तरीके से केंद्रीय योजनाओं को वहाँ पे लागू कराया जा सकता है, कितना खर्च उससे बढ़ेगा। तो इन तमाम मसलों पर आज केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होगी और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ा पैकेज की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार 2 स्तरों पे काम कर रही है। सरकार चाहती है कि जो केंद्र की योजनाएं जो अभी तक एग्जिस्ट है उस योजनाओं को सही तरीके से लागू कराया जा सके। दूसरी तरफ जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जो एक ओपन हुआ है वहाँ पर कि कई योजनाओं को लागू किया जा सकता है, उन योजनाओं को किस तरीके से उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। जी अनूप, बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए, बातचीत करने के लिए। उधर दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली